कैसे हैं आप? मैं अगेन विशाल सिंह फ्रॉम केजीवी साइंस इजी लर्निंग आपके सामने हम फिर दोबारा से प्रेजेंट हैं हीरोन्स फार्मूला के साथ, और हीरोन्स फार्मूला का पार्ट 2। और इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फार्मूला की प्रैक्टिस के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन हीरोन्स फार्मूला का ये है बेटा आपके सामने, ये रहा। और देखो जैन साहब, हैं जैन साहब, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल with sides 12 centimeter, 16 centimeter, 12 centimeter and 18 centimeter at the rate of rupees 25 per meter इज। और भाई कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछ रहा है ये, एरिया थोड़े पूछ रहा है। फेंसिंग कहाँ पे लगाते हैं बताओ? बाउंड्री के चारों तरफ ही तो फेंसिंग लगाते हैं, बाउंड्री के चारों तरफ ही तो फेंसिंग लगाते हैं। तो देखो, सीधा सीधा सा मतलब है, सीधा सीधा सा मतलब है मेरे बच्चों, सीधा सीधा सा मतलब है बच्चों। क्या मतलब है मुझे बता दो? सीधा सीधा सा मतलब है, बता दो क्या मतलब है? इसका हमको निकालना है पेरीमीटर। देखो जरा, देखो, दिस इज द ट्राइंगल ए, ये बी और ये सी, है ना। एक था 16 मीटर का, एक था 12 मीटर का, एक था 18 मीटर का। अब हमें इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करने का मतलब इसको चारों तरफ से कवर करना है, जिससे कोई एनिमल वगैरह ना घुस जाए, है ना। मान लो आपका घर है ये, तो घर में एनिमल्स, गाय वगैरह घुस जाएगी, तो उसको फेंस करना, चारों तरफ से कवर करना है। कैसे कवर करेंगे? ये साइड कवर करेंगे, ये साइड कवर करेंगे, ये साइड कवर करेंगे। तो टोटल कितना सारा वायर चाहिए होगा? इसके पेरीमीटर के इक्वल चाहिए होगा। पेरीमीटर कैसे निकलता है? तीनों साइड्स का सम, 16, 12 और ये 18। सारे बच्चों को समझ में आ गया? 18 और 12 30 हो गए, 30 और 16 ये हो गए 46 मीटर। ये तो हो गई लेंथ। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटा? कॉस्ट निकालने के लिए 46, जो इतना लंबा आपको वायर चाहिए इसको कवर करने के लिए, इनटू कर देंगे इसमें हम 25। 25 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 का टेबल सबको आता है। 25 6 जा 150, कैरी 15 आएगी, तो 25 4 जा 100, और ये तो 115 हो गया। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो 115 का मतलब 1150। दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया है? जिस जिसको आ गया वो जल्दी से हाथ ऊपर कर दे अपना, प्लीज़ रेज योर हैंड्स। आपको देख के ही मुझे एनर्जी मिलती है, जिससे कि मैं और ज़्यादा अच्छे अच्छे से आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास। इसमें लिखा है बेटा, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 मीटर स्क्वायर। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया 360 मीटर स्क्वायर है। परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू वन ऑफ इट्स डायगोनल फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्सेस। जो अपोजिट वाले वर्टेक्स होते हैं वहाँ से इसके डायगोनल के ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया बता दीजिए? परपेंडिकुलर। कितने थे वो? 10 मीटर एंड 8 मीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल इज, उसके डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? चलिए लेट स्टार्ट द गेम। कितना अच्छा गेम है देखो। मान लीजिए कोई भी टेढ़ा मेढ़ा सा आपका कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, इसलिए मैंने इरेगुलर ही बनाया है, टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि इसकी कोई शक्ल थोड़ी है रेक्टेंगल या स्क्वायर। ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है ना। ये हो गया एक, क्या बता दो बच्चों? डायगोनल। अब इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक ऐसे, ये एक परपेंडिकुलर हो गया, एक ऐसे, ये एक परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बच्चों को दिया हुआ है 360 मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आ गया सबको? अच्छा, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू इट्स डायगोनल आर कितने? 10 मीटर एक ये रहा, और 8 मीटर एक ये रहा। तो इसको आप 8 मीटर मान लो, इसको आप 10 मीटर मान लो। तो ये कह रहा है कि डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, यानी कि ए सी की लेंथ पूछ रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी में ऐड कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पक्का ऐड कर देंगे तभी तो 360 आएगा। तो ए डी सी कितना होगा? 1/2 इंटू बेस यानी कि ए सी इंटू हाइट यानी कि ये, है ना, प्लस 1/2 बेस का मतलब ए सी इंटू हाइट का मतलब 10,
ये तो निकलेगा ABC का एरिया। अरे देखो बेटा, दिस इज द बेस और दिस इज द परपेंडिकुलर, यही तो हो गया 360। तो आप इसमें से 1/2 को और AC को कॉमन ले सकते हो। 1/2 और AC कॉमन आ गया, 8 बचा। 1/2 और AC कॉमन आ गया, ये प्लस का कितना बच गया बेटा, 10 बच गया। कितना बच गया बोलो, 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 इजिकल टू कितना हो गया, 360। तो प्लीज़ 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 जल्दी से सॉल्व कर दीजिए इसको। 1/2 इंटू AC, ये कितने हो गए, 18 हो गए, इजिकल टू कितना हो गया, 360 हो गया। इससे इसको 9 टाइम्स काट सकते हैं, 9 और डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो कितने, 9 4 जा 360 मीटर। तो 40 मीटर इज़ द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, कितना इजी है ये। हाथ उठा दीजिए, सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैन साहब, फौजी भाई, सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैन साहब को, फौजी भाई को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। पक्का आ रहा है, बोलो बेटा। मंगल ही मंगल, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, ध्यान से करते जाइए। सॉल्यूशन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट द रेट ऑफ, बेटे द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट द रेट ऑफ ₹2 पर किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के 2 रुपए। कितना सस्ता जमाना है बता दीजिए। इंदिरा गांधी के ज़माने का लग रहा है ये तो, है ना। तो ये कह रहा है कि ₹2 पर किलोमीटर के हिसाब से करेंगे तो 2700 रुपीज़ का खर्चा आएगा। इफ़ द पार्क इज इन राइट एंगल ट्रायंगुलर फॉर्म, किस फॉर्म में है, राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में है, विद वन साइड बीइंग 45 सेंटीमीटर, 45 किलोमीटर, इनमें से एक साइड तो 45 किलोमीटर की है। हाइपोटेनस इज कितना, देखिए पहले फिगर बनाते हैं। फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके ये फिगर बनेगा, ठीक है। दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट द रेट ऑफ, अच्छा एक बात बताइए, 2 रुपए के हिसाब से आपने केले खरीदे, 2 रुपए का एक केला था, आपने केले खरीदे, 10 रुपए खर्च हुए। कोई बता सकता है मुझे कितने केले खरीदे होंगे आपने, कोई बता सकता है। बहुत ईजी बात है, कितने केले खरीदे नहीं पता, उसे x मान लो। 2 रुपए का एक केला था, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपए। तो जब 2 का डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमने 5 केले खरीदे, यही तो करते हैं। तो बिल्कुल सेम इसमें करेंगे, बिल्कुल सेम इसमें करेंगे। क्या करेंगे बता दो बच्चों, हम इसमें करेंगे कि 2 रुपए के हिसाब से इतने रुपए खर्च हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट जो दे रखी है दैट इज 2700, यही तो है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, 2 रुपए के हिसाब से पूरा की पूरा एरिया हमने लेवल किया तो 2700 रुपीज़ खर्च हुए होंगे, यही तो मतलब हुआ है इसका। अरे कॉस्ट कैसे निकालते हो आप, आपका जो एरिया आएगा उसमें जो कॉस्ट का रेट दे रखा था, किस रेट से पैसे खर्च हुए, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो एरिया आता है। इसमें उल्टा है, कॉस्ट दे रखी है और एरिया पूछ लिया है, यही तो जादू होता है। लेफ्ट में इंडिकेटर दे और राइट में गाड़ी मोड़ दे, कभी कभी ऐसी तो होता है, पता ही नहीं चलती, वो कुछ और दे देता है और कुछ और पूछ लेता है। तो इसका मतलब एरिया कितना हो गया इसका एरिया आ जाएगा 2700/2। तो डिवाइड कर देंगे, कितने हो गए, 1350, यही तो हुआ बेटा। तो एरिया, ठीक है ना। तो इसका एरिया इतना है, राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में है। चलो, एक साइड इसकी कितनी थी, 2 रुपीज़ के हिसाब से ये हो गया। पार्क राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में था, वन साइड बीइंग 45, इसकी एक साइड को आप 45 मान लो। तो आपको हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी है। इस वाली साइड की वैल्यू हमें पता नहीं है, 1 मिनट के लिए इसे आप x मान लो। तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट का मतलब क्या माना था आपने, हाइट को x माना था। x कितना हो गया, 1350 हो गया। तो कौन बताएगा मुझको x कैसे निकलेगा। 1352 नीचे था, नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आ गया, और जो ऊपर वाला था 45 वो नीचे आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये ऐसे निकलेगा x। अब 15 का टेबल सबको आता है, 15 3 जा और 15 9 जा तो 90 आ जाएगा, जी आ जाएगा 30 और जी आ जाएगा 30, तो जी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। x की वैल्यू 60 आ गई,
एक्स की वैल्यू 60 आ गई। लेकिन इस बदतमीज ने हमसे पूछा क्या है बस अब, इसने हमसे क्या पूछा नैतिक भाई, नैतिक भाई क्या पूछा है इसने बताइए। आदित्य बेटा बता चल क्या पूछा है, ए सी पूछा है हाइपोटेनस। तो ए सी स्क्वायर जब निकालेंगे तो 45 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर करके सॉल्व कर देंगे इसको। सारे बच्चों को आता है कि नहीं आता है, देखिए कितना ईजी है। 45 का स्क्वायर कैसे करेंगे, जिस 25 तो लिख ही दो, इसमें एक ऐड करो 5 और 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो 20। शॉर्टकट तरीका 45 का स्क्वायर करना है, जिस नंबर के पीछे 5 आता है उसका स्क्वायर करने का तरीका शॉर्टकट कितना अच्छा है, 25 तो लिख ही दो, इस नंबर में 1 ऐड करो और इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 20 आ गया। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा बोलिए, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो जब ए सी निकालेंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, 5 6 2 5 और ये होता है 75। दैट इज दिस इज द फाइनल आंसर। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का 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 करते जाइए सारे के बच्चे ध्यान से, बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए ये अंडर रूट 105 की वैल्यू आपको मैंने क्वेश्चन में ही दे दिया 10.25, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे बच्चों को आता है, शेडेड पार्ट का एरिया पूछा है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क में। होमवर्क में सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अपने आप ही कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको शेडेड एरिया निकालने के लिए क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ बस। शेडेड एरिया हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बता दीजिए, इसको सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, ये वाला, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल शेप्ड शीट आर 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। मतलब कितनी अच्छी शीट है, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द शीट एट द रेट ऑफ ₹30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने रेट के हिसाब से अगर मैं इसका पेंटिंग का खर्चा निकालूं तो कितना खर्चा होगा। हाउ इजी, हाउ इजी। देखो साहब सीधा सीधा सा आप इसका एरिया निकालेंगे और जो एरिया था उसमें 30 रुपये पर सेंटीमीटर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हैं, वो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। खुद करेंगे, खुद करेंगे, अपने आप करेंगे, अपने पैरों पर खुद खड़े होंगे और अपने पैरों से ही चलेंगे। आ गया कि नहीं आ गया। और वैसे आप छोटी सी ट्रिक भी याद रख सकते हैं, ये जो 3 नंबर आपको दिए हुए हैं ना, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। आप चाहो तो यूरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, यानी कि 13 का स्क्वायर करके और 5 का स्क्वायर करके और 12 का स्क्वायर करके, जिस ऐसे करके आंसर आ सकता है। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो एक होगा बेस और एक होगी हाइट और ये होगा 13। आप इसका आसानी से आंसर एरिया निकाल सकते हो। आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेना, चाहे यहाँ से निकाल लेना, वो एक ही बात है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल सकते हैं, परेशान होने की जरूरत तो होती ही नहीं है कभी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 शक्ल देख के समझ में आ रहा है। एक छाता है, ये छाता अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ स्टिचिंग 6 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ। कपड़े के 6 ट्रायंगुलर टुकड़ों को हमने प्लस कर करके क्या बना दिया बता दीजिए, एक अम्ब्रेला बना दिया। और इसमें 2 कलर के कपड़े लगे थे, एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला, ठीक है कि नहीं, ठीक है। साइड कितनी कितनी थी, 20 50 और 50, ठीक है कि नहीं, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। कितना ब्लैक चाहिए और कितना रेड चाहिए। तो बहुत इजी बात है, देखो 6 ट्रायंगुलर पीसेस लगे हैं ना, तो इसका मतलब टोटल 6 ट्रायंगुलर पीसेस लगे, तो पक्का इसमें से 3 होंगे ब्लैक और 3 होंगे रेड। तो ये हर एक टाइप का पूछ रहा है कि ब्लैक कितना था और रेड कितना था। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं सारे बच्चे। तो सबसे पहले आप इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपके पास ए है, कितना है ए बोलो, कितना है ए बोलो 20, बी कितना है बोलो 50, सी कितना है बोलो 50। तो जो एस निकलेगा वो निकलेगा ए प्लस बी
प्लस सी अपॉन 2, तो ये 120 हो जाएंगे, अपॉन 2 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, बोलो बेटा। तो अब एरिया कैसे निकलेगा इसका, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, एस का मतलब कितना 60, एस माइनस ए, तो ए माइनस कर देंगे, ए कितना था 20 था, एस कितना था 60 था, माइनस करेंगे कितना बचेगा 40, एस माइनस बी करेंगे तो कितना बचेगा 10, एस माइनस सी करेंगे तो कितना बचेगा अगेन 10 बचेगा। तो बताइए कितना हुआ, देखिए इन दोनों 10 में से एक 10 बाहर कर दो पहले तो आप, इसको लिख दो कितना, इसको लिख दो आप 20 × 3 और इसको लिख दो 20 × 2, है ना। तो इसमें से 20 भी बाहर आ जाएगा, अंदर कितना रह जाएगा 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा बता दीजिए 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टुकड़े का एरिया है। ईच कलर पूछा है इसने, ईच कलर का मतलब कितना रेड और कितना ब्लैक। तो पक्का टोटल 6 ट्रायंगुलर पीसेस थे, इनमें से 3 तो होंगे रेड कलर के और 3 होंगे ब्लैक कलर के। तो एरिया ऑफ ईच कलर कितना हुआ, एरिया ऑफ ईच कलर कितना हो गया बता दो बच्चों, एरिया ऑफ ईच कलर कितना हो जाएगा, मैं 3 का और मल्टीप्लाई कर दो 200√6 दैट इज 600√6। आ गया कि नहीं आ गया 600√6, दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं यार, जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए फटाफट से। ईशा कलवानी जी जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए सारे बच्चे, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, सारे बच्चों को आ रहा है, पक्का आ रहा है, यस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ला जी पक्का आता जा रहा है बेटा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7th वाला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस 16√3, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है। व्हेन देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ बेटे, हाउ इजी। एरिया दिया हुआ है, कितना दिया है बता दीजिए 16√3, एरिया का मतलब होता है √3/4 साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3, ठीक है ना। तो √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 16 × 4, तो जो साइड निकलेगी वो √16 × 4, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। सारे बच्चों को आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है बता दीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, सबको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आदित्य बेटा पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दे जल्दी से मुझे, आदित्य को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शुक्ला को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए शुक्ला जी नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं तो आपके पास हमेशा ही हूँ, अब जब चाहे जब मुझे पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है कि नहीं ठीक है, बट आप इसमें दिमाग चलाइए अपना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें लिखा हुआ है द साइड स्क्वायर हैज ईच साइड 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज। अरे हाउ इजी, अरे भैया इससे भी इजी क्या पूछेगा यार वो, इससे भी इजी क्या पूछेगा, है ना। इससे भी इजी पूछ लिया तो ये तो फौजी भाई की बेइज्जती हो जाएगी, है ना। देखो स्क्वायर की साइड कितनी है 5, ये कितनी है 5, क्या पूछा है इसने डायगोनल पूछा है ना। सारे बच्चों को पता है यार, AC² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ये 25, ये भी 25, 50 हो गए। अगर हम AC निकालेंगे तो √50 होगा, 50 का मतलब 25 × 2, तो दैट इज 5√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताते जाइए, पक्का हाथ ऊपर कर दीजिए कलवानी जी, ईशा पाठक
जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोल दीजिए। सबको आ रहा है, बोलो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। इसमें लिखा हुआ है बेटा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स साइड is 10 centimeter, then the length of the corresponding altitude। ओए बेटे, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है एल्टीट्यूड की लेंथ निकालना। अरे एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड, बोलो होता है कि नहीं होता है। एरिया कितना दिया है 50, मतलब सीधा सीधा सा ये क्वेश्चन वाला चाहता है कि अब ये बताओ ये वाला फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं आता है। 1/2 और होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो 50 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना था 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें, इसका एल्टीट्यूड निकालना है। इससे इसको काट देंगे, ये 5 टाइम्स कट जाएगा। और अगर हम निकालेंगे एल्टीट्यूड तो क्या आएगा बता दीजिए, ये 5 का नीचे डिवाइड कर देंगे, 10 सेंटीमीटर इज द एल्टीट्यूड। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, पक्का सारे लोगों को आ जाना चाहिए। बोलो आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, पक्का पक्का। यश यश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पीयूष पीयूष और चंदानी, स्मार्ट बॉय पीयूष आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 357 and its perimeter is 300 meter, the longest side is। अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं बताना चाहिए यार, ये क्वेश्चन मत पूछो, ये क्वेश्चन तो पक्का आपको खुद ही लग रहा होगा, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। और मैं तो इसकी हिंट भी देना नहीं चाह पा रहा हूँ, अब हिंट भी नहीं देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कहने का कि ये सारे बच्चों को आ रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है बेटा, एरिया ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल हुज नॉन इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। याद रख, नॉन इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर है एंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 7.5 सेंटीमीटर। इज एरिया कितना होगा। अरे अरे ये क्या पूछ लिया, ए है बी है सी है, नॉन इक्वल साइड्स, अगर ये दोनों साइड इसकी इक्वल हैं तो नॉन इक्वल वाली यही तो बची, यही तो नॉन इक्वल वाली बची, ये 12 सेंटीमीटर की है ना। हैविंग करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का मतलब इस वाली साइड का जो एल्टीट्यूड है वो कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना है हमको, एरिया। अरे रे रे रे, फिगर बनाना था इसका तो बस। 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो 1/2 बेस कितना था 12, एल्टीट्यूड कितना है 7.5। इस चीज़ को काट देंगे 6 टाइम्स, तो 6 का ज़रा मल्टीप्लाई करना, 6 5 का कितने होते हैं 30, 3 कैरी आ जाएगी, 6 7 जा 42 और 3 45, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो 45 आंसर आएगा, 45 ऑप्शन नंबर बी। हाथ ऊपर कर दीजिए सारे बच्चे जिसको ये क्वेश्चन आते जा रहे हैं। एक नंबर का क्वेश्चन, खुले खुले क्वेश्चन, 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये, 1 रुपये का मतलब 4 लाइन 5 लाइन 3 लाइन इतना ही लिखना है बस। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को, पक्का आता जा रहा है बेटा। हाथ जरूर ऊपर कर दिया करिए भाई, कलवानी जी हाथ जरूर ऊपर कर दिया करिए। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पाठक जी जल्दी हाथ ऊपर कर दीजिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैन साहब तो बिल्कुल ही खड़े ही हो जाइए, आप तो बहुत अच्छे से आ रहा है आपको, मुझे पता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, ट्राइंगुलर होर्डिंग ऑफ डायमेंशन 11 मीटर 6 मीटर 15 मीटर इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए हमने एक होर्डिंग लगाया हुआ है, एक होर्डिंग हमने लगाया हुआ है बेटा, और ये जो होर्डिंग लगाया हुआ है वो ट्रायंगल की शेप में है। इसकी साइड्स हैं 11 मीटर 6 मीटर और 15 मीटर। द होर्डिंग यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर मंथ। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर आप 1 महीने तक यूज़ करेंगे तो आपको 5000 रुपये देने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई। टोटल अर्निंग बाय द होर्डिंग इन अ मंथ, 1 महीने में कितना सारा ये यूज़ हो पाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये याद रखिए बस, 1 मीटर स्क्वायर की 1 महीने की कॉस्ट ये है, तो कितने मीटर स्क्वायर इसका एरिया हुआ, तो एरिया निकाल लो आप चुपचाप से। ए कितना है इसमें बता दो, 11
बी कितना है 6, सी कितना है 15। सारे बच्चे याद रखेंगे, ये सब कुछ मैंने मीटर में लिखा है, ये भी सब मीटर में ही लिखे हुए हैं, ए और बी। ठीक है बेटा। एस कितना निकलेगा बोलो, सबको पता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे सारे लोग। अरे हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है, अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यहाँ से सारे बच्चे इसका एरिया निकाल लेंगे, और जो एरिया आएगा जितना भी आएगा, तो कॉस्ट निकालने के लिए आप एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका बोलिए, 5000 का। तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एक जैसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हुए हैं आपके लिए, इसकी हिंट भी मैंने आपको दे दी है। अब तो आप पक्का इसे कर सकते हैं। पक्का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बता दीजिए। पक्का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जल्दी से बता दीजिए। ये आपका होमवर्क था, बट मैंने आधे से ज़्यादा क्या पूरा ही सॉल्व कर दिया, इसको छोड़ा ही नहीं है कुछ भी। आप केवल कैलकुलेशन करके इसका एरिया निकालिए, 5000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तब भी आपको आता है, मुझे पता है, तब भी ये क्वेश्चन आपको आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? इसमें लिखा है अ पीस ऑफ लैंड इज इन द शेप एज गिवन इन द फिगर। आपको जो फिगर दे रखा है इसकी शेप में था। हैज़ बीन कट अलॉन्ग डायगोनल, डायगोनल से हमने इसको काट दिया। द 2 पीसेज ऑफ लैंड हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम एंड श्याम। मान लीजिए 2 भाई हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। पापा ने इनको बोल दिया कि चलो भाई, सोहन, इसका नाम सोहन है यार, सोहन मान लो, श्याम है, यहाँ पे श्याम लिख दो आप, ये श्याम का पार्ट है। पापा ने बोल दिया श्याम तुझे ये वाला फील्ड मिलेगा, ये वाला, और राम तुझे ये वाला मिलेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। पापा ने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो अब हु विल गेट लार्जर पीस ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो किसको ज़्यादा एरिया मिला है? √10 का आंसर आएगा तो उसके प्लेस पे आप 3.15 यूज़ कर सकते हैं। तो आपका आंसर दिखाना है कि राम को ज़्यादा मिला कि श्याम को ज़्यादा मिला कि दोनों को सेम मिल गया, या पता ही नहीं कर पा रहे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये तो बहुत ईजी बात है, एरिया निकाल दो इसका, बस एरिया निकाल देंगे नहीं निकाल देंगे, बता दीजिए। एरिया निकाल देंगे नहीं निकाल देंगे, बोलो, है ना? निकाल लेंगे ना? तो देखिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, शेप से ही पता चल रहा है ना, इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन शेप से पता चल रहा है ना? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप सबसे पहले AC निकालेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर, वही ट्रिक यूज़ कर लो। 25 तो लिख ही दो, इसमें एक ऐड करो और इसी से मल्टीप्लाई कर दो। एक ऐड कर देंगे 4, 4 3 जा 12, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा बता दीजिए। 5 और 4 9 आ गया, 2 और 4 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और ये 1 आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो जब AC निकालेंगे तो इस पर अंडर लगा देना पूरा। आ गया कि नहीं आ गया बोलो, अरे बोलो, नहीं आया समझ में? तो ये AC आ जाएगा। फिर आप हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेना, इसका तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल ही सकते हैं, है ना? और चेक कर लेना किसका ज़्यादा आ रहा है, आराम से निकाल सकते हैं सारे बच्चे। पूरा की पूरा क्वेश्चन इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, अरे बोलो। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आ गया है, मज़ा आ रहा है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो पक्का कर सकते हैं, जिससे कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए बच्चों। ठीक है कि नहीं? ठीक है बता दीजिए। तो शेयर तो ज़रूरी कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स जो इस चैप्टर में थोड़े से वीक रहते हैं वो भी इसको ढंग से सीख सकें और अच्छे से मार्क्स ला सकें। आ गया कि नहीं आ गया? पक्का समझ में आ रहा है? चलिए ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बेटा, बाय बाय, गुड नाइट।